Hello everyone, in this video we are going to study the second section of class 7 English and it's titled Be a Sport मतलब एक खिलाड़ी बनो। गिल्ली डंडा एक स्ट्रीट गेम है जो कि रूरल एरियाज़ में खेला जाता है, ग्रामीण इलाकों में खेला जाता है, छोटे शहरों में खेला जाता है, पूरे साउथ एशिया में, कंबोडिया में, टर्की में, इटली में। खेल दो डंडों के साथ खेला जाता है। एक बड़ा डंडा होता है जिसे हम डंडा कहते हैं और जो दूसरा छोटा होता है उसे हम गिल्ली कहते हैं। दिस शॉर्ट स्टोरी, ये जो शॉर्ट स्टोरी है वो प्रेमचंद की कहानी से लिया गया है। फेमस इंडियन ऑथर प्रेमचंद नाम सुना होगा आपने, उनकी कहानियों से ली गई ये स्टोरी है। वो कहते हैं कि मुझे गिल्ली डंडा किंग ऑफ ऑल स्पोर्ट्स लगता है, ये सभी खेलों से बढ़कर लगता है। इवन नाउ वेन एवर आई सी बॉयज़ प्लेइंग गिल्ली डंडा आई हैव अ ग्रेट डिज़ायर टू ज्वाइन देम। वो कहते हैं कि बड़े होने के बाद भी उन्हें जब भी बच्चे खेलते हुए दिखाई देते हैं तो उनका मन करता है कि वो उन्हें ज्वाइन कर लें। आपको कुछ नहीं चाहिए ये खेल खेलने के लिए, ना लॉन, ना कोर्ट, ना नेट या कोई भी और एक्सपेंसिव इक्विपमेंट नहीं। बस एक पेड़ पे चढ़ जाओ, कट अ ब्रांच, उसकी एक डाली काट लो, उसकी गिल्ली बना लो और इफ़ देर आर ओनली 2 ऑफ यू कैन स्टार्ट प्लेइंग। और आपके पास सिर्फ यही 2 चीज़ें हों तब भी आप खेलने की शुरुआत कर सकते हो। एज अ बॉय आई स्पेंट मेनी हैप्पी एंड अब्जॉर्बिंग आवर्स प्लेइंग दिस गेम। एक जब से मैं छोटा बच्चा था तब से मैं ये खेल खेल रहा हूँ। एब्जॉर्बिंग आवर्स मतलब ये जो एन्जॉयबल टाइम है मैं इसे एन्जॉय करता हूँ। एंड अमॉन्ग माई फेलो प्लेयर्स वॉज अ बॉय नेम्ड गया। मेरे साथियों में से एक गया नाम का खिलाड़ी था। वो काफ़ी लंबा था, पतला दुबला था लेकिन लंबा था। उसकी जो फिंगर्स थी वो काफ़ी लंबी, उसे हेल्प करती थी मुड़ने में मंकी की तरह। और वो मंकी की निम्बलनेस मतलब उसके शरीर भी उसका बिल्कुल मंकी की फुर्ती से और अनसर्टन, काफ़ी गुस्सैल था वो। वेन एवर द शेप ऑफ द गिल्ली, चाहे गिल्ली का शेप कुछ भी हो, ही वुड पाउंस ऑन इट द वे अ लिजार्ड पाउंसेस ऑन एन इंसेक्ट। गिल्ली चाहे किसी भी शेप की हो वो कूद पड़ता जैसे कोई लिजर्ड किसी इंसेक्ट पर कूद पड़ती है। फर्दर यहाँ लिखा है आई डोंट नो वेयर गया लिव। मुझे नहीं पता गया कहाँ रहता था, कैसे रहता था या कौन उसके पेरेंट्स थे, लेकिन वो एक अनडिस्प्यूटेड चैम्पियन था हमारी गिल्ली क्लब का। हमारी गिल्ली क्लब का वो एक अनडिस्प्यूटेड मतलब किसी को शक नहीं था कि वो चैम्पियन है। चाहे वो किसी भी साइड से खेले, फॉर ही वॉज बॉर्न टू विन। चाहे वो किसी भी साइड से खेले, उस साइड का जीतना तो बिल्कुल पक्का था। वन डे ओनली गया एंड आई वर प्लेइंग। एक दिन सिर्फ गया और मैं ही खेल रहे थे। मैं बैटिंग कर रहा था, वो बैटिंग कर रहा था, मैं फील्डिंग कर रहा था। इट वॉज स्ट्रेंज, ये काफ़ी अजीब था कि वन कुड स्पेंड द होल डे बैटिंग। वो एक ऐसा खिलाड़ी था कि वो दिन भर खेलते रह सकता था, बट इवन अ मिनट ऑफ फील्डिंग सीम्ड इर्कसम। ये हर खेल में होता है कि हम बैटिंग करना चाहे तो दिन भर कर सकते हैं, लेकिन फील्डिंग करना काफ़ी बोरिंग काम लगता है। तो वैसा ही था। आई ट्राइड ऑल मीन्स, मैंने हर तरीके से कोशिश कर ली। फाउल वंस, इवन की बेईमानी भी किया कई बार। टू पुट एन एंड टू माई फील्डिंग, ताकि मेरी फील्डिंग पे एंड आ सके, लेकिन गया ने मुझे कोई भी मौका नहीं दिया जब तक कि आई हैड गॉट हिम आउट। When all my attempts to wriggle out और फील्डिंग फेल्ड, जब फील्डिंग में मेरे सारे अटैम्प्ट्स फेल हो गए तो मैंने ये सोचा कि मैं घर भाग जाऊँ। गया ने मुझे पकड़ लिया और कहा कि लेट मी कंप्लीट माई टर्न बिफोर यू गो। तुम जाने के पहले मेरी पूरी बारी मुझे खिला कर जाओ। यू बैटेड विथ ग्रेट गस्टो व्हेन इट्स योर टर्न टू फील्ड वेयर आर यू रनिंग अवे। कहते कि जब तुम्हारी खेलने की बारी थी, जब तुम्हारी बैटिंग की बारी थी, तब तुमने खूब इंथुजियाज्म दिखाया, खूब एनर्जी दिखाई, और जब फील्डिंग की बारी आई तुम भाग रहे हो। इफ़ यू बैट द होल डे डू यू एक्सपेक्ट मी टू गो ऑन फील्डिंग द होल डे। उसने मुझसे कहा, मैंने उससे कहा कि तुम क्या चाहते हो कि तुम दिन भर खेलते रहो और मैं फील्डिंग करता रहूं। यस आई डू, हाँ मैं ऐसा ही चाहता हूँ। तो मैंने उससे पूछा कि कांट आई इवन गो टू होम एंड टू ईट अ ड्रिंक। क्या मैं घर जाकर कुछ खा पी भी नहीं सकता। नो नॉट टिल माई टर्न इज़ ओवर। गया कहता है जब तक मेरी बारी खत्म नहीं होगी तुम कहीं नहीं जा सकते। आई एम गोइंग होम, लेट अस सी हाउ यू स्टॉप। भैया मैं तो घर जा रहा हूँ, अब देखता हूँ तुम मुझे कैसे रोकते हो। हाउ विल यू गो होम। गया ने कहा कि तुम घर जाओगे कैसे। डू यू थिंक दिस इज जोक, आई गेव यू योर टर्न, नाउ आई विल टेक माइंड। कहता है कि मैंने तुम्हें मौका दिया, अब ये मेरी बारी है। ऑल राइट, यस्टरडे आई गेव यू अ गुआवा, गिव इट बैक टू मी। अभी गया बिल्कुल गुस्सा आ गया। वो कहता है कि मैंने तुम्हें कल एक गुआवा दिया था, वापस लाओ, वापस करो मुझे, गिव इट बैक टू मी। इट हैज़ गॉन इन टू माई स्टमक। मैंने उससे कहा कि वो तो मैंने खा लिया। टेक इट आउट देन, फिर बाहर निकालो। वाई डिड यू ईट माई गुआवा, तुमने मेरा गुआवा खाया क्यों।
यू गिव इट टू मी, क्योंकि तुमने मुझे दिया था, सो आई एट इट, इसलिए मैंने खाया। आई डिड नॉट ईट यू फॉर इट, आई डिड नॉट आस्क यू फॉर इट, मैंने तुमसे मांगा नहीं था। यू कांट हैव योर टर्न टिल यू रिटर्न माई गुआवा। वो कहते हैं कि जब तक तुम जा नहीं सकते, जब तक कि तुम मेरा गुआवा मुझे वापस नहीं करो। मैंने कोशिश की कि मैं गया की पकड़ से खुद को आज़ाद कर सकूं, लेकिन उसने मुझे जकड़ रखा था। मैं उस पर चिल्लाया, मुझ पर वो भी चिल्लाया। ही हिट मी, उसने मुझे मारा अपने डंडे से। एंड आई हॉलर्ड, मतलब मैं वहाँ से मैं चिल्लाने लगा, मैं चीखने लगा। गया कुड नॉट मैच दिस वेपन ऑफ माइंड, गया मेरे इस हथियार से मुकाबला नहीं कर सकता था। ही टुक टू हिज हील्स, आई प्रॉम्प्टली वाइप्ड माई आइज, फॉरगॉट द ब्लो आई हैड रिसीव्ड एंड रैन होम लाफिंग। अभी जब मैं चिल्लाने लगा तो गया को लगा कि कहीं लोग उसे डांटे ना, उसे पीटे ना, तो वो भी वहाँ से भाग जाता है। और मैं भी अपने आंखों से आंसू पोंछते हुए घर चल पड़ता हूँ हंसते हंसते। इस इंसिडेंट के बाद मेरे फादर का ट्रांसफ़र किसी और शहर में हो गया था। एक्साइटमेंट में नए प्लेस के जाने के आई क्वाइट फॉरगॉट अबाउट माई ओल्ड प्लेमेट्स, मैं अपने पुराने दोस्तों के बारे में भूल चुका था। 20 ईयर्स वेंट बाई, लगभग 20 साल बीत चुके हैं और अब मैं एक इंजीनियर हूँ। वाइल टूरिंग द डिस्ट्रिक्ट, अब मैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जाता हूँ। आई अराइव, मुझे एक मौका मिला कि मैं उसी स्मॉल टाउन में जाऊँ जहाँ मैं बचपन मेरा बीता था। मैं एक डाक बंगलो में रहता था, मेरे पास कई सारी पुरानी मेमोरीज़ थी। आई वेंट आउट, मैं एक वॉक के लिए गया, काफ़ी डिसअपॉइंटेड, काफ़ी उदास था। हाउ द ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ माई चाइल्डहुड हैड चेंज्ड, कि मेरे बचपन के दिन कैसे बीत गए थे। सडनली आई सॉ 2 or 3 बॉयज़ प्लेइंग गिल्ली डंडा, मैंने देखा कि 2-3 बच्चे गिल्ली डंडा अभी भी खेल रहे हैं इन एन ओपन स्पेस नियर बाई। फॉर सेकेंड आई कम्प्लीटली फॉरगॉट माई सेल्फ, मैं खुद को भूल गया बिल्कुल। आई वेंट अप टू वन ऑफ द बॉयज़, मैं उनमें से एक बच्चे के पास गया और कहा कि बताओ मुझे कि क्या कोई गया नाम का इंसान यहाँ पर रहता है। यू मीन गया द ग्रूम, क्या आप गया को ढूंढ रहे हो? एक ऐसा इंसान जो कि अस्तबल की देखभाल करता है। येस आई थिंक सो, आई रिप्लाइड, कैन यू कॉल हिम फॉर अ मिनट, क्या तुम बुला सकते हो उसे 1 मिनट के लिए? लड़का दौड़ते हुए गया और कुछ ही मिनट में दौड़ता हुआ आया, एक शॉर्ट डार्क मैन। मैंने उसे पहचान लिया एंड वॉन्टेड टू फ्लिंग माई आर्म्स अराउंड हिम, और मैंने उसे चाहा कि मैं उसे गले मिला लूँ, लेकिन मैंने खुद को रोक रखा था। वेल गया, आई सेड कूली, डू यू रिकॉग्नाइज मी, मैंने कहा कि गया क्या तुम मुझे पहचानते हो? गया बोर्ड हिज हेड, गया ने सिर झुकाया। हाउ कुड आई नॉट रिकॉग्नाइज यू मालिक, उसने मुझसे कहा कि मालिक भला मैं आपको कैसे नहीं पहचानता। ही सेड हम्बली, आई होप यू आर वेल, मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। आई एम फाइन, आई सेड, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में बताओ, मैं तो अच्छा हूँ। आई वर्क एज ए ग्रूम सरकार, वो कहता है कि सरकार मैं तो एक सफाई वाला के काम करता हूँ। ही रिप्लाइड, एंड मतई, मोहन, दुर्ग, वे लोग कहाँ हैं? वेयर आर दे? डू यू हैव एनी न्यूज़ ऑफ देम, क्या कोई खबर है उनके बारे में? वो कहता है मतई तो ही इज़ डेड, वो तो नहीं रहा। मोहन और दुर्गा दोनों पोस्टमैन हैं, और आप सरकार? तो मैं तो इंजीनियर हूँ डिस्ट्रिक्ट में। तो क्या तुम अभी भी गिल्ली डंडा खेलते हो? आई आस्क्ड। गया लुक्ड एस्टोनिश्ड, गया बिल्कुल चौंक गया। अब समय कहाँ मिलता मालिक, वेयर इज़ द टाइम, आई हैव टू अर्न माई लिविंग, मुझे तो ज़िंदा रहने के लिए ही काफ़ी सारा काम करना पड़ता है। कम, आई सेड, टुडे यू एंड आई विल प्ले गिल्ली डंडा, यू बैट, आई विल फील्ड, मैंने कहा कि आज हम दोनों ही खेलेंगे और तुम बैट करना, मैं फील्डिंग करूँगा। आई हैवेंट फॉरगॉटन दैट आई ओ यू अ टर्न एट बैटिंग, मैंने अभी तक इस बात को याद रखा है कि अभी भी तुम्हारी बैटिंग का एक दौर बचा हुआ था। गया अग्रीड टू प्ले वेरी रिलक्टेंटली, काफ़ी जोर देने के बाद वो खेलने को तैयार हुआ। वो लेबरर था, डेली वेजेस पे काम करने वाला, मैं एक सीनियर ऑफिसर था। व्हाट डिड द टू ऑफ अस हैव इन कॉमन, हमें भला क्या कॉमन था? आई टुक गया बैक विथ मी टू द डार्क बंगलो एंड देन वी बोथ ड्रोव इन माई कार टू द स्पॉट वेयर वी वर गोइंग टू प्ले, मैं गया को अपने घर लेकर के गया उस डाक बंगलो में, और हम दोनों, हमें जहाँ खेल खेलनी थी हम उस जगह पर चले गए। वी ऑल्सो टुक एन एक्स विथ अस, हम अपने साथ कुल्हाड़ी भी ले गए थे। मेरे इनर एक्साइटमेंट के बावजूद आई मैनेज टू लुक वेरी काम, मैं काफ़ी काम महसूस कर रहा था। गया का फेस शोड नो साइन ऑफ आइदर ईगरनेस और प्लेजर, गया के चेहरे पर ना तो खेलने का कोई उत्सुकता, ईगरनेस, ना कोई खुशी।
Perhaps his mind was too oppressed by the difference in our status. उसके दिमाग में हमारे स्टेटस, हमारी जो आर्थिक स्थिति थी, उसको लेकर वो काफ़ी परेशान था या काफ़ी कुछ सोच रहा होगा. Did you ever think of me all these years? I asked. Be truthful गया. मैंने पूछा कि मालिक, मैंने उससे पूछा, गया से पूछा कि गया सच सच बताना, क्या तुमने कभी मेरे बारे में सोचा भी? How could I presume to think of you मालिक? मतलब मैं आपके बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकता हूँ कि मैं आपके बारे में नहीं सोचूंगा? हाउ कैन आई सेड अ लिटिल सैडली. आई स्टिल रिमेंबर दैट ब्लो यू गेव मी विथ योर डंडा. मैंने कहा कि मुझे अब भी याद है कि तुमने मुझे डंडे से कैसे मारा था. इट वॉज लॉन्ग अगो सरकार, वो काफ़ी पहले की बात है. प्लीज़ डू नॉट रिमाइंड मी ऑफ इट. अब उसके बारे में याद मत दिलाइए. गया लुक्ड वेरी सॉरी. गया काफ़ी अफसोस में दिख रहा था. वाह, आई सेड, वाई नॉट? दैट मेमोरी रिमेन्स द स्वीटेस्ट मेमोरी ऑफ माई चाइल्डहुड. वही याद तो है जो मेरी बचपन की सबसे बेहतरीन याद है. अब हम लोग 3 मील दूर थे अपने शहर से. सब कुछ बिल्कुल शांत, पीसफुल. स्काई में इवनिंग सन, शाम का वक्त था. मैं जल्दी से पेड़ पर चढ़ गया, ब्रांच से एक गिल्ली ले आया, डंडा ले आया और हमने खेलना शुरू किया. मैंने गिल्ली को मारना शुरू किया. हवा में उछला. गया ने उसे पकड़ने की कोशिश की लेकिन वो उसके आगे गिर गया. ही seemed टू हैव लॉस्ट हिज डेक्स्टरिटी. मुझे लग रहा था जैसे उसने अपनी जो दक्षता थी, जो उसका जो स्किल था, वो खो चुका था. उसने अपना स्किल खो दिया था. नो गिल्ली हैड एवर एस्केप्ड गया व्हेन वी वर चिल्ड्रन. बचपन में तो कभी भी उसके सामने से गिल्ली पास नहीं कर पाती. वो तो छिपकली की तरह जैसे इंसेक्ट पकड़ते हैं वैसे वो उन गिल्लियों को पकड़ लिया करता. आई स्टार्टेड बैटिंग. मैंने खेलना शुरू किया. आई वॉज आउट ऑफ प्रैक्टिस. मैं भी आउट ऑफ प्रैक्टिस था लेकिन बट आई मेड अप फॉर माई लैक ऑफ स्किल बाई चीटिंग एट एवरी अपॉर्चुनिटी. और मैं हर मोमेंट पे कुछ ना कुछ चीटिंग करता जा रहा था. गया देखता रहा बिना एक भी शब्द कहे. हाउ एक्यूरेट हिज एम यूज टू बी इन द ओल्ड डेज. पहले वो कितना सटीक हुआ करता था अपने निशानों पर. उसकी गिल्ली कभी फेल नहीं होती थी. नाउ इट मिस द डंडा एवरी टाइम. अब वो हर बार डंडे से गिल्ली को मार पाने में चूक जा रहा था. आफ्टर आई हैड बिन बैटिंग फॉर हाफ एन आवर. आधे घंटे तक मैंने बैटिंग की. गिल्ली एक बार डंडे में टकराई. बट आई रिफ्यूज़ टू एक्नॉलेज द फैक्ट. सरप्राइजिंगली गया डिड नॉट आर्ग्यू. लेकिन मैंने इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया कि पिछली बार ज़रा सी बेईमानी पर शोर शराबा करने वाला गया आज बिल्कुल बदल चुका था और वो कोई रिप्लाई नहीं दे रहा था. Had we been children, गया would have climbed on my back by now. अगर हम बच्चे होते तो गया मेरी पीठ पर चढ़ चुका होता और never allowed me to get away with such cheating. और उसने कभी मुझे ऐसी चीटिंग करने की अनुमति नहीं दी होती. लेकिन अब ये काफ़ी ईजीएस्ट था कि मैं उसे बेवकूफ़ बना रहा था. वो सब कुछ भूल चुका था. After a minute, the गिल्ली hit the डंडा again and this time as loudly and unmistakably एज अ पिस्टल शॉट. एक बार फिर से मेरे डंडे ने गिल्ली को हिट किया और एक पिस्टल शॉट की तरह गया. गया चिल्लाता है, इट हिट. डिड इट? आई सेड प्रिटेंडिंग टू लुक वेरी पजल्ड. आई डिड नॉट सी इट हिट. मैंने तो देखा भी नहीं कि वो टकराया. बट इट मेड अ लाउड नॉइज. गया प्रोटेस्टेड. गया कहता है लेकिन शोर तो आई. परहैप्स इट हिट अ ब्रिक. हो सकता है कि वो ईंट से टकराई हो. आई सेड. इवन आई वॉज अमेज्ड विद द एक्सटेंट ऑफ द टेम्परिंग विद द ट्रूथ. मैं झूठ बोल रहा था, मुझे पता था, लेकिन फिर भी गया और मैं दोनों ही देखा था कि वो जो गिल्ली था वो डंडा में हिट तो कर रहा था. बट ही एक्सेप्टेड माई एब्सर्ड एंड अनरीजनेबल सजेशन अबाउट द ब्रिक. आई बिगेन बैटिंग अगेन. बट नाउ आई वॉज फीलिंग सॉरी फॉर गया द सिंपलटन. सिंपलटन मतलब सीधा साधा इंसान, भोला वाला इंसान. तो मेरी बारी आई, ख़त्म हुई. दूसरी बारी आई. गया ने शॉट लगाया. शॉट काफ़ी दूर तक गया लेकिन क्योंकि मैंने कह दिया था कि नहीं वो उसमें नहीं टकराया है, वो उस ईंट में टकराया है, तो गया ये बात भी मान चुका था. वो इतना भोला कैसे हो सकता है? दिस वॉज द क्वेश्चन दैट वॉज द माइंड ऑफ द फर्स्ट बॉय. सो जब उसने डंडे को थर्ड टाइम हिट किया मैंने अलाउ किया कि वो बैट कर सकता है. शुड वी नॉट कंटिन्यू द गेम टुमारो? आस्क्ड गया. इट्स गेटिंग डार्क. गया कहता है कि अब शाम होने वाली है, क्या हम इस गेम को कल कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं? नो, आई सेड.
नॉट वांटिंग टू गिव हिम अ चांस टू प्ले अ गुड लॉन्ग इनिंग्स द फॉलोइंग डे, क्योंकि मैं भी उसे अगले दिन दोबारा लंबा खेलने का मौका नहीं देना चाहता था। गया स्टार्टेड बैटिंग, गया ने खेलना शुरू किया काफ़ी ख़राब तरीके से, कुछ ही मिनट में वो आउट हो चुका था। यू कैन बट बैट अगेन इफ़ यू लाइक, आई सेड जनरसली, मैंने कहा कि तुम चाहो तो दोबारा बैटिंग कर सकते हो। नो ही सेड इट्स रियली गेटिंग डार्क नाउ, अभी काफ़ी लेट हो चुकी है, हम लोग वापस आ गए हैं अपने, डार्कनेस जब घिरने लगा, लैंप्स जल चुके थे गांव में, और मुझे छोड़ने के दौरान गया ने कहता है कि कल भी एक गिल्ली डंडा मैच रखेंगे, सारे ओल्ड प्लेयर्स वहाँ आएंगे, विल यू कम, क्या आप भी वहाँ आओगे, टाइम फिक्स कर लो और मैं सबको बता दूंगा। आई टोल्ड हिम टू ऑर्गेनाइज द मैच अर्ली इन द इवनिंग एंड वेंट टू सी द फॉलोइंग डे, मैंने कहा कि ठीक है तुम लोग कल मैच को ऑर्गेनाइज करो। ये अबाउट अ ग्रुप ऑफ 20 प्लेयर्स, 20 खिलाड़ी थे, इंक्लूडिंग सेवरल ऑफ माई ओल्ड क्लासमेट्स, मेरे कई पुराने साथी थे। द रेस्ट वेयर यंग मैन हुम आई डिड नॉट नो, बाकी कौन कौन नए लोग थे मैं उन्हें पहचानता भी नहीं। द गेम बिगिन, खेल शुरू हुआ, मैंने देखा, मैं अपनी कार में बैठा था। गयाज परफॉर्मेंस दैट डे अस्टाउंडेड मी, गया का जो परफॉर्मेंस था वो मुझे बिल्कुल चकित कर रहा था। व्हाट स्किल व्हाट ग्रेस, कितने स्किल से वो खेल रहा था, कितने ग्रेस से वो खेल रहा था। हाउ हिज चाइल्डहुड टैलेंट हैड मैच्योर्ड, उसका जो बचपन का टैलेंट है वो कैसे बड़े होने तक भी उसके साथ था। उसकी जो पिछले दिन की झिझक, ऑकवर्डनेस जो थी, वो आज बिल्कुल गायब थी। जिस तरीके से वो आज खेल रहा था, वो गिल्ली को हवा में लहरा रहा था बिल्कुल एक तीर की तरह। मैंने रियलाइज़ किया कि ही प्लेड विथ मी सो एक्सपर्टली दैट डे बिफोर आई वुड डेफिनेटली हैड बीन रिड्यूस्ड टू टीयर्स। मुझे समझ में आ चुका था कि अगर वो आज जैसे खेल रहा है, अगर कल भी वैसे ही मेरे साथ खेलता तो कल भी मैं रो चुका होता। ड्यूरिंग द गेम वन ऑफ माई यंग मैन ट्राइड टू बी अ लिटिल हाई हैंडेड, खेल के दौरान एक मेरे पुराने सहपाठी ने उसके सामने गुस्साने की कोशिश की, बॉस बनने की कोशिश की, तो उसके बीच काफ़ी तेज आर्ग्यूमेंट हुई गया और उसके बीच। लेकिन गया का जो एंगर था और जो अथॉरिटी था, दैट द यूथ हैड टू गिव इन, उसे मानना पड़ गया। नाउ आई न्यू दैट गया हैड नॉट प्ले विथ मी द डे बिफोर, अब मुझे यकीन आ चुका था कि गया कल मेरे साथ खेल नहीं रहा था, वो सिर्फ खेलने की एक्टिंग कर रहा था। ही हैड ओनली प्रिटेंडेड टू प्ले। आई चीटेड, मैंने चीटिंग की, लेकिन उसने कोई गुस्सा नहीं दिखाया। दैट वॉज बिकॉज ही वॉज इंडल्जिंग, क्योंकि वो मुझे धोखा दे रहा था। लाइक यू इंडल्ज अ चाइल्ड अलाउइंग मी टू विन। आई वॉज एन ऑफिसर, मैं एक ऑफिसर था, वो एक गरीब इंसान था। दिस फैक्ट स्टूड बिटवीन अस लाइक अ वॉल, ये जो एक सच्चाई थी वो हमारे बीच एक बड़ी दीवार बनकर खड़ी थी। नाउ आई कुड गेट इंडल्जेंस फ्रॉम हिम, पोलाइटनेस फ्रॉम हिम, अब मैं उससे विनम्रता सीख सकता हूँ, इंडल्जेंस सीख सकता हूँ, बट नॉट कॉमरेडशिप, लेकिन अब मैं उसके साथ फ्रेंडशिप नहीं सीख सकता। नाउ आई कुड नॉट, एज चिल्ड्रन वी वर इक्वल्स, जब हम बच्चे थे तो हम सभी बराबर थे, लेकिन अब हमारे बीच कोई बराबरी नहीं थी। आई वॉज नो मैच फॉर हिम, अब मैं उससे बराबरी कर ही नहीं सकता था। ओनली एन ऑब्जेक्ट ऑफ पिटी, अब मैं सिर्फ एक कृपा का पात्र था, क्योंकि खेल में मैं उसके सामने कहीं भी नहीं टिकता। गया हैड ग्रोन बिगर, गया काफ़ी बड़ा हो चुका था, कि मैं तो घमंड में उसके साथ खेलने को गया था, लेकिन उसने मुझे सिर्फ खुश करने के लिए उसने खेल में हारना मंजूर किया। आई हैड बिकम स्मॉलर, मैं छोटा हो चुका था। एंड द स्टोरी इज अडॉप्टेड फ्रॉम अ स्टोरी बाई प्रेमचंद, और इसे प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद की कहानी से लिया गया है। दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो। वी शैल टॉक अबाउट अनदर चैप्टर इन नेक्स्ट कमिंग वीडियोज। टिल देन थैंक्स एंड गुड बाय।